नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अध्यादेश जो संसद में पास होना है, जो बिल के रूप में केंद्र सरकार लाने वाली है, जैसे जैसे उसका समय नज़दीक आ रहा है और इनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी देखिए, 2 दिन बचे हैं सिर्फ अध्यादेश लाने में, क्योंकि सोमवार और मंगलवार को अध्यादेश पर जो बिल आएगा, इस पे पूरी कार्रवाई लगता है कि पूरी हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि सरकार सोमवार को ये बिल पेश कर देगी। लेकिन जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके अंतर्गत जो 21 सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, वो अचानक मणिपुर चले गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 2 दिन का समय है और इस समय मणिपुर जाना और समय पर आना, ये देखिए कुछ संशय से पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा ना हो कि कोई विपक्षी पार्टियों की एकता किसी और ही रास्ते पर चली जाए, क्योंकि इसकी कुछ वजह हैं। देखिए, जो प्रयास केजरीवाल जी ने किए हैं, अपने अध्यादेश के, जो सरकार अध्यादेश ला रही है, वो ना ला पाए, इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या नहीं किया। पूरे देश का भ्रमण किया और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका प्लेन लेकर पूरे देश में घूमे हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, चाहे वो मध्य भारत हो, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत हो, यानी कोई देश का कोना छोड़ा नहीं है। दिन रात एक कर दिया उन्होंने। जिन लोगों को वो पानी पी पी कर भी कोसते थे, उन लोगों का भी उन्होंने चिरोरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शरद पवार जी का उदाहरण सामने है, जिनको वो सबसे भ्रष्ट कहा करते थे, उन्हीं को वो फूल का गुलदस्ता लेकर पहुंच गए। अब आप जानते हैं कि देखिए, संजय सिंह जी ने क्या नहीं कहा उनके विरोध में, और आज संजय सिंह उनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। ये राजनीति जो ना करवा दे वही कम है। अब आपने देखा कि जो पटना में बैठक हुई विपक्षी पार्टियों की, उसमें केजरीवाल जी पूरा, विपक्ष का जो पूरा ये ड्रामा चला, उसमें नाराज होकर एक फूफा का रोल निभाकर वो निकल के भागे। बात नहीं बनी। सिर्फ एक ही बात थी, एक ही एजेंडा था इनका कि अध्यादेश पे इनको समर्थन चाहिए था, कि सरकार के खिलाफ अध्यादेश पे तमाम विपक्षी पार्टियां समर्थन करें। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इन्हें आंखें दिखा दी, तो नाराज होकर ये वापस आ गए। लेकिन अब जो बेंगलुरु में जो विपक्षी पार्टियों का अधिवेशन हुआ, क्योंकि उसमें कांग्रेस मेजबान थी, तो कांग्रेस ने इन्हें चारा डाला कि हम आपके आपके साथ रहेंगे अध्यादेश के मामले पर। और सीटों का बंटवारा हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक आश्वासन दिया गया कि हम आपके साथ हैं। तो उसी आश्वासन पर केजरीवाल जी ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। अब ये दो अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ये दो ध्रुव कैसे मिलते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यही हो रहा है। देखिए, बड़ा दिलचस्प मोड़ पर इस समय राजनीति है देश की। अब ये अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, लेकिन ये कितनी देर एकजुट रहती हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा 2024 के चुनावों में। अब जो बात चल रही थी कि देखिए 21 सांसद इस समय मणिपुर में चले गए हैं, इसके अलावा जो शरद पवार जी हैं, उनका रुख लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो भी गच्चा देने के मूड में है केजरीवाल जी को। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है इस समय कि अगर वो एनडीए का साथ छोड़ते हैं, तो आने वाले समय में जो उनकी बेटी हैं, उनका राजनीतिक भविष्य डामाडोल हो सकता है। तो अगर वो
अध्यादेश के बिल के मामले में सदन से गैर हाजिर रहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत बड़े अंतर से केजरीवाल जी की अध्यादेश के बिल पर हार होने वाली है। लेकिन होता क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये तो समय की बात है, लेकिन अगर अध्यादेश एक बिल का रूप ले लेता है और वो कानून बन जाता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों का तालमेल क्या बन पाएगा, क्या इनमें सीटों का समझौता हो पाएगा, क्या इनके दिल आपस में मिल पाएंगे, क्या इनका मन मुटाव दूर हो पाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में देखना दिलचस्प रहेगा कि सब एक दूसरे के लिए क्या रुख अपनाते हैं। और ये देखिए, ये लग ऐसे रहा है कि अपने अपने सब स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करे, ये आज के समय में, आज के राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें ये संभव लगता ही नहीं। क्योंकि अगर आप इनका ये राजनीतिक सफर देखें तो इन्होंने किसी भी पार्टी के साथ कोई समझौता किया नहीं। अगर एक बार किया था कांग्रेस के साथ तो वो चलाया नहीं। तो ये हम सफर बनते नहीं, हम सफर बनने का ड्रामा करते हैं और मझधार में छोड़कर किसी को भी चले जाते हैं। अब ये बात अगर कांग्रेस को समझ आ जाएगी तो वो अपने पत्ते किस तरह से फेंकती है ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने तो जब अपनों को नहीं छोड़ा तो ये दूसरी विपक्षी पार्टियों का साथ क्या करने वाले हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अपनों को, जो इनके अपने खास चहेते, इनके जो सबसे प्रिय मंत्री, जो इनके सखा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, जब इन्हें जेल की हवा खिला दी और अभी 4-6 तो मंत्री और भी लाइन में लगे हुए हैं, तो जब ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन्हें जेल की हवा खिला सकते हैं तो विपक्षी पार्टियों का क्या हाल होने वाला है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि अब 2024 के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक घटनाक्रम क्या मोड़ लेने वाला है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि जो सोमवार को बिल पेश होने वाला है उसमें उस बिल का क्या हश्र होने वाला है। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।